दोस्तों ये रिसीवर है, हमारे पास आया है, कस्टमर लेकर आया है, जिसमें बोर्ड लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक गोट वाला इसमें रिमोट लगता है, और इसमें जो मॉडल है आप देख सकते हैं डीवीडी कार्ड AVI कार्ड में है, और 2019 मॉडल है इसका नंबर। और इसमें जो मेन IC लगी हुई है वो GX 405 में है। ठीक, अभी जो प्रॉब्लम इसमें आ चुकी है वो सिग्नल की है। सो मैंने देखें ये P00 लिखा हुआ है इसमें। सो LCD की डिस्प्ले आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इसकी सिग्नल नहीं उठा रहा, इसमें ना ही स्ट्रेंथ है और ना ही क्वालिटी ये बता रहा। सो क्यों नहीं बता रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी हम इसको बनाएंगे, इसको रेडी करेंगे और प्रॉब्लम सीखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सो सबसे पहले हमें इसका जो मीटर पर रखकर उसको चेक करना पड़ेगा कि इसके वोल्ट वगैरह सारे ओके आ रहे हैं कि नहीं। ज़्यादातर उसकी प्रॉब्लम हो जाती है वो वोल्टों की होती है। सो गाइस ये देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, 12 वोल्ट के बाद इसके ये इसमें चिपें लगी हुई हैं जो इसके वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो आपको मैं इसके वोल्ट चेक करा देता हूँ, शायद कभी डेढ़ के नीचे में आए तो ऐसा रिसीवर तो आपको बनाने में आसानी हो इस वीडियो के थ्रू। सो ये देखें 1 मिनट अर्थ की तार इसकी निकल गई है। सो अभी ये देखें ये वोल्ट, ये जो चिप है इसकी ये वोल्ट 5 वोल्ट बना रही है। इसके अलावा ये जो है चिप ये 3.3 वोल्ट बना रही है। सो ये 3.3 वोल्ट बना रही है। इसके अलावा ये 1.2 वोल्ट। सो ये 1.2, 3.3 और 5 वोल्ट, ये इसकी चिप के वोल्ट आपको पता चल गए। इसके अलावा ये जिसमें 1.8 का मॉसफेट लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। ठीक, इसके अलावा ये इसकी सिग्नल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की IC है, HV को आगे पीछे करती है। ठीक है, 13 वोल्ट और 18 वोल्ट में फ़र्क करती है। तो अभी देखें इसमें सिग्नल की वोल्ट तक इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं, सप्लाई को जो वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ तक आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ की पिन जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों ये देखें पिन पर इसके वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहे। ठीक, सो अभी ये देखें रिसीवर भी आने, तो मैं ये पिन इसको मिलाने लगा हूँ अर्थ के साथ, तो फिर भी ये रिसीवर जो है बंद नहीं हो रहा। तो उसका मकसद है इसकी जो सिग्नल IC है 5815 जो इसमें लगी हुई है वो इसकी सही है, सिग्नल IC इसकी सही है। इसमें यहाँ से वोल्ट का चक्कर है, यहाँ इसकी IC ख़राब है, यहाँ इसके वोल्ट कहीं से आ नहीं रहे, तो इसकी वजह से यहाँ से ये वोल्ट क्रॉस नहीं हो रहे, तो सिग्नल इसकी IC इसको नहीं चेक कर रही। सो वोल्ट मीटर भी नहीं बता रहा, तो अब हम चेक करेंगे वोल्ट कहाँ से इसके ड्रॉप है। सो ये इसका जो है डायोड लगा हुआ इनटू और आउटपुट, सो दोनों पर ये वोल्ट नहीं बता रही। ठीक, ये वोल्ट यहाँ पर इसमें आ रहे हैं, डायोड की तरफ यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। सो ये जो IC है ये IC में शॉर्टेज हो चुकी है जो कि इसके वोल्ट आउटपुट नहीं कर रही। ठीक, सो ये IC कहीं पर वोल्ट आउटपुट नहीं कर रही, यहाँ पर देख सकते हैं ये वोल्ट कहीं से भी आउटपुट नहीं कर रही। यहाँ पे इनपुट आ रहे हैं वोल्ट, इसके आउटपुट नहीं हो रहे। सो ये जो रिसीवर है ये कस्टमर सिर्फ इसकी छोटी चैनल भी ना चलाता है, जो इंडिया के चैनल होते हैं वो चला रहा है KUA बैंड। ठीक, तो अभी हम इसको ये वाला जो इसकी IC लगी हुई है इसको निकाल देंगे, इसको निकाल कर हम इसका बाईपास करेंगे ताकि ये सिग्नल उठाए और जो KU बैंड है वो चलाए। इसमें डायसेक यूज़ नहीं करता, तो ये डायसेक की IC हमें इसको कोई लाजमी नहीं है हमें बनाने, तो हमें यहाँ से इसका बाईपास कर देंगे, इसके वोल्ट यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, तो इस IC को हम निकाल रहे हैं फ़िलहाल। सो गाइस ये IC अभी निकल चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इसका बाईपास ढूंढेंगे कहाँ से ये बाईपास हो रही है। सो ये इसकी फर्स्ट वाली जो लाइन है इसकी इनपुट हो रही है, और ये बाईपास हम कहाँ से देंगे तो हम देख लेंगे, आपको बताएंगे। सो दोस्तों हमने बाईपास कर लिया है, आपको हम चेक करा देते हैं। सो देख सकते हैं ये दोस्तों ये इसकी मैंने अभी तार कनेक्शन नहीं किया। सो आप देख सकते हैं इसकी जो फर्स्ट वाली लाइन है ये, और इसकी तीसरी लाइन ये 1 और 2, ये दूसरी नंबर वाली ये पहली और दूसरे नंबर वाली ये, और ये वाली दोनों को हम साइज को मिला लेंगे तो इसके कनेक्शन यहाँ तक वोल्ट आ जाए शुरू हो जाए।